हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। यहाँ पर हम आज न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप के ऊपर क्या हो रहा है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मून ऑरेकल डेक से देखने की कोशिश करेंगे क्या बदलाव आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखे इस रीडिंग को कि क्या पॉजिटिव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में या कुछ नकारात्मक नेगेटिव होगा, जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं इस वक्त आपकी पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे। ऑलरेडी एक कार्ड गिर चुका है, वही लेंगे सबसे पहले हम। और ये कार्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन के बारे में कह रहा है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंट्यूशन इनको कह रहा है ना कि वापस जाकर रिश्ता जोड़ो, फिर से रिश्ता ठीक करो और एक मौका दे दो इस रिश्ते को। तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं पर्सन के जीवन में अंधेरा छाया है न्यू मून की वजह से। इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहे हैं इनको, आपकी याद बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पर घोड़े भी नज़र आते हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के मोड में है या ये पर्सन आपके साथ अभी बातचीत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। सो यस, मुझे लगता है ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है इंट्यूशन का, कि ये पर्सन आपके साथ फिर से कनेक्शन चाहते हैं, इस रिश्ते को वो चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। यही एनर्जी इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रही है कि पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, मून मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली देखिए यहाँ पर, वहाँ पर अगर मुझे इंट्यूशन दिखाई दिया तो यहाँ पर भी डार्क एनर्जी है न्यू मून की। और न्यू मून अमावस्या मतलब डार्क ही होती है। सो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, ये मुझे लगता है कि आपके दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे हटाएगा। ये न्यू मून एनर्जी आप दोनों के बीच में प्यार को बढ़ाएगा या प्यार बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर आपके रिलीज कर रहे हैं अपनी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब न्यू मून से लेकर फुल मून तक कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ठीक होने के चांसेस बनते हैं। ये पर्सन को ये कंप्लीशन चाहिए, यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि पर्सन कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को, आपके लिए प्यार भी बढ़ गया पर्सन का। ठीक है। सो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी एक कार्ड पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। नेक्स्ट कार्ड देखेंगे आपके लिए क्या है मून ऑरेकल डेक से न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट। ओके, टेक ए ब्रेथ, यानी कि आपको गहरी सांस लेकर सोचना है। जब भी आपको आपके हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ जाते हैं, दिल धड़कता है सोचकर, नेगेटिव सोच आती है आपको, या ऐसा लगता है ना कि अभी रिश्ता नहीं जुड़ेगा, बहुत वक्त हो गया, जहाँ पर भी आपको नकारात्मक सोच आती है, लगती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, उस वक्त ईश्वर को याद कीजिए कि यही अगर रिश्ता आपके नसीब में है, यही अगर इंसान आपके तकदीर में है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता जुड़ेगा। फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको अपने प्यार के ऊपर विश्वास नहीं है तभी आपको डरना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आती है। ओके, मून स्ट्रक और टेक अ ब्रेथ का कार्ड आया है, मुझे लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। ओके, एन्शेंटेड का कार्ड आ चुका है और ये कार्ड दोनों के बीच की दूरियों को कम करने का कार्ड है। अपनी बाउंड्रीज जो सेट की थी पर्सन ने आपको लेकर, वो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। रिलीजिंग एनर्जी आई है, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज को पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। जो भी दीवार आपके पार्टनर ने आपके और उनके बीच में खड़ी की थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन करके या फिर आपको ब्लॉक करके, आपसे बातचीत बंद करके, जो भी नेगेटिव था उसे रिलीज करके यहाँ पर पॉजिटिव वक्त आएगा इन दिनों में, आने वाले फ्यूचर एनर्जी में, या जब भी ये वीडियो आप देखेंगे उस दिन से आपकी ज़िंदगी में ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। इसे आपको क्लेम करना होता है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है मून सेट की एनर्जी, और उसके बाद यहाँ पर बाउंड्रीज, तो पर्सन आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, सोच तो रहे हैं। आपको थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना ही होगा, क्योंकि जब भी शुभ कार्य होता है या शुभ खबर आपको मिलने वाली होती है, गुड न्यूज़ मिलने वाली होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेटिंग आपको करना ही होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना, वो
डेफिनेटली तभी हो जाते हैं जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, या फिर आपकी किस्मत में लिखा है उस वक्त वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर दूरियां हैं दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से दूर है, क्योंकि यहाँ पर करीब आते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर दूर हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त, और सारे कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो ब्लैक कलर के कार्ड्स आप देख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो बाउंड्रीज हटकर थोड़े से ब्लू और ग्रीन कलर जो कि पॉजिटिव कलर्स हैं मुझे नजर आते हैं। मतलब अभी भी इस रिश्ते में आप उम्मीद रख सकते हो कि मेरा रिश्ता ठीक होगा। अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो इस पर्सन से। मतलब अगर आपके मन में यही आता है ना विचार, बहुत से लोग पूछते हैं लाइव रीडिंग में भी कि मूव ऑन करें, वेट करें, मूव ऑन करें। ओके, बहुत जल्दी होती है मूव ऑन करने का, या फिर बहुत टाइम हो चुका है, कुछ खबर नहीं, तब ये ख्याल आपके दिमाग में आता है कि मूव ऑन करो या वेट करो। क्योंकि शादी की एक उम्र होती है, ओके, एक रिश्ते की एक उम्र होती है, या फिर प्यार चाहिए आपको पार्टनर का, या फिर आप जब थक जाते हैं ना इंतज़ार कर करके, और साल वैसे ही साल निकाले आपने इसी पर्सन के पीछे, और आखिर में आपको क्या मिला? अकेलापन। वो कोई नहीं चाहता है, अकेले रहने के लिए कोई रिश्ते में नहीं जाता है, बल्कि ज़िंदगी का साथ मिलेगा, ज़िंदगी भर का साथ। इसलिए इंसान प्यार करता है किसी से भी कि मुझे वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा या करेगी, या ज़िंदगी भर साथ देगा, देगी, और रिश्ता हमारा आगे फ्यूचर तक जाएगा। शादी करना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। लेकिन जब आपको लगता है ना कि एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 10 बार आपने कोशिश की और नाकामयाबी आपको मिली, या ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही है, आपके पर्सन मुड़कर पीछे आपको देख ही नहीं रहे हैं, आपने कोशिश की, तब आपका कहीं न कहीं फिर मन कहता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये सिचुएशन अभी अगर मैं देखूँ, देखिए रोज़ाना दिलासा देना आपको इसके लिए रीडिंग नहीं होता है, बल्कि आपको पॉजिटिव फील कराने के लिए। लेकिन कार्ड्स ही ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर उम्मीद एक दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों के लिए उम्मीद है यहाँ पर कि यस, अभी भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, अभी भी वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। देखेंगे हम टैरो कार्ड डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर का नाम नहीं लेते तब तक ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। सो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर कार्ड जो आया है वो है हर्मिट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ wands। सो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन भटक चुके थे, पर्सन का डिसीजन रॉन्ग है, उनकी समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं कार्ड्स देखो तो इनकी जिद के आगे ना, या फिर हो सकता है इनकी गलत डिसीजन की वजह से, क्योंकि 2 किंग्स आए हैं जिसमें एक किंग की एनर्जी इनके गुस्से को बताती है, या रैंडमली डिसीजन लेना, आपको गलत ठहराना, और उसके बाद फिर से आपसे माफ़ी मांगना। ये एनर्जी आपके पार्टनर की नज़र आती है मुझे। ये भटक चुके हैं या अकेले पड़ चुके हैं। आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, मतलब आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पर्सन। इनको लगता है ना कि मैंने गलत किया है, अभी मुझे ही ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की एनर्जी में आपके पर्सन मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। मतलब इनको लगता है कि वो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, ओके, और कोई नहीं कर सकता। इन्होंने बिगाड़ा है रिश्ते को, तो यही है जो इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं आपके साथ, अगर वो रिश्ता चाहते हैं तो। और यहाँ पर वो चाहते हैं रिश्ता, ओके। इस वक्त ये पर्सन गहराई से सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स कहता है कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। सिर्फ आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, खालीपन महसूस कर रहे हैं पर्सन। दूर है लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके, आपके करीब आना चाहते हैं, कैसे अप्रोच करें उसके बारे में सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पर इमोशनल है पर्सन, आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आते हैं। अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे,
या किसी की बातें सुनने वाले नहीं है, ये ज़िद्दी है। ओके, अगर इन्होंने आपके साथ ज़िद के वजह से रिश्ता ख़त्म किया था ना, तो ये ज़िद की वजह से ही रिश्ता जोड़ेंगे। इनकी ज़िद है आपको पाने की, ये तड़प रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिश का सिंबल इनके गले में, ये तड़प रहे हैं। मछली जैसे बिना पानी के कैसे तड़पती है, पानी में ही वो ज़िंदा रह सकती है, पानी में ही वो खुश रह सकती है। बहुत से लोग कहते हैं ना घर में मछली रखना अशुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि शुभ होता है। ओके, इसलिए अशुभ होता है क्योंकि पानी पानी में रहने वाली चीज़ आप घर में रखते हो जानबूझकर ज़बरदस्ती, अशुभ कहते हैं कुछ लोग शुभ कहते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ कि अशुभ होता है या शुभ होता है। ठीक है? सो यहाँ पर ये पर्सन एक मछली की तरह तड़प रहे हैं आपके लिए। आज यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में बैलेंस है। एक नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन एंडिंग होते हुए नज़र आता है। एंड करना चाहते हैं पर्सन। मतलब काफ़ी हो चुका है। इनके भी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और आपको तकलीफ़ और नहीं देना चाहते। बल्कि इसमें से ये जल्दी से जल्दी सब कुछ निपटा कर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। मतलब बहुत हो चुका है क्योंकि ये दूरियों की वजह से ये एक तो बीमार हो चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए या फिर बुरी आदतें लगी जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ऐसी आदतों में अपना टेंशन दूर करने मतलब कुछ ना कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी में बुरा ही हुआ है। आपको छोड़ दिया और अगर आपको लगा कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी बहुत सँवर गई, तो नहीं, ये उल्टा इनको टेंशन में लेकर गई है। डिप्रेशन में चले गए आपके पर्सन और ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। जल्द से जल्द जो भी बर्डन है, जो भी बोझ है इनके ऊपर, जो भी दिल में इनके चल रहा है, वो आपको कहना चाहते हैं। ओके? सो एनर्जी अगर मैं देखूँ पर्सन की तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी मतलब है तो तकलीफ़ में, इनको आपकी ज़रूरत है लेकिन कह नहीं पाते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इनको प्यार है आपसे लेकिन कह नहीं पाते कि मुझे तुमसे प्यार है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स आप यहाँ पर मुझे लगता है इंतज़ार कर रहे हो। आपको कहीं न कहीं लगता है, आपका इंट्यूशन भी यही कहता है कि पर्सन आज नहीं तो कल आपके प्यार को समझेंगे और अच्छा रिश्ता रहेगा या अच्छा वक़्त दोनों के बीच में आएगा। आप उम्मीद आपकी है, आपने उम्मीद नहीं हारी है। सेम वे में यहाँ पर मुझे यही लगता है कि पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स में हो सकते हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं या दोनों जॉब करने वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्यार की कमी आपकी ज़िंदगी में भी है और उनकी ज़िंदगी में भी प्यार की कमी मुझे नज़र आती है। ओके, अब ये प्यार की कमी तभी ख़त्म हो सकती है जब आप एक-दूसरे से मिलेंगे, रियूनियन होगा, एक-दूसरे को समझेंगे और फिर से उस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। ये कब तक होगा? तो अभी अमावस्या है, न्यू मून और आगे पूर्णिमा आएगी। तो इस बीच के दौरान बहुत से लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है क्योंकि ये वक्त होता है जहाँ पर चांद अभी एकदम कम होगा न्यू मून पर, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़कर फुल मून हो जाएगा। ऐसे आपका प्यार अभी से धीरे धीरे बढ़ेगा, सिचुएशन में बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहे थे या किया था इग्नोर या ब्लॉक करके रखा था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हाय हेलो मैसेजेस आ रहे हैं आपको, धीरे धीरे आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव आप ज़रूर देखेंगे। ओके? सो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब पहला जैसा इस पर्सन को रूप देखेंगे, आपके बारे में फ़िक्र करना, आपकी हर चीज़ का ख़्याल रखना, ठीक है? आपके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ इस पर्सन ने करियर पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया। लगता है बेकार थे पर्सन, कुछ काम नहीं कर रहे थे और जिसकी वजह से ये रिश्ता अटका हुआ था या आपकी फैमिली ने मना कर दिया था इनको क्योंकि ये कुछ नहीं करते, जॉब अच्छा परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये स्ट्रगल करते हुए भी नज़र आते हैं अपनी लाइफ में। ओके, इनको बहुत कुछ करना है। ओके, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो सकती है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? पैसों को लेकर यहाँ पर एनर्जी आ रही है, फाइनेंसेस को लेकर एनर्जी आ रही है। मतलब कहीं न कहीं आप जब थे तो इनको फाइनेंशियल सिचुएशन इनका ठीक था क्योंकि आप वर्किंग यहाँ पर लगते हो, आप उनको मदद करते थे, आप इनका भी ख़्याल रखते थे और इनके परिवार का भी। तो इनका बोझ कहीं न कहीं कम हो चुका था। लेकिन जैसे ही इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है ना, इनका बोझ वो बढ़ता गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगलफुल एनर्जी या जर्नी रही है इस पर्सन की आपको छोड़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं पर्सन अटके हुए मुझे नजर आते हैं। 5-5 नंबर को क्लेम कीजिएगा या फिर 14-14, साथ ही साथ 10-10 की एनर्जी
एक कंप्लीशन को बता रहा है। ऐसे देखा जाए तो 555 एंजल नंबर को आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि बैलेंस का नंबर है। जो नंबर ये कहता है कि कहीं ना कहीं कल तक आप तड़प रहे थे इस पर्सन के बारे में सोचकर कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, आज वो सोच रहे हैं कि आप उनको माफ करेंगे या नहीं करेंगे, आप उनको वापस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो जो भावनाएं आपकी थी वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जो डर कल तक आपको लग रहा था वो उनसे मुझे नजर आता है, उनकी तरफ से, कि आज आपकी जरूरत उनको है, लेकिन क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप उनको फिर से वही इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे? देखिए, एक्सेप्ट करना एक अलग बात है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद आपको विश्वास नहीं है कि हे भगवान, ये पर्सन है, आए तो हैं, लेकिन कब मुझे छोड़कर जाएंगे पता नहीं। ये अगर आपके मन में फिर से बार बार शक आता रहेगा तो फिर चीजें बिगड़ेंगी, फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। देखते हैं ऐसे एनर्जीज में आगे क्या हो सकता है। फ्यूचर एक्शन, नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर प्रेडिक्शन आपके लिए न्यू मून के बाद, यानी कि इस न्यू मून से लेकर अगले फुल मून तक क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके रिश्ते में। जनरल गाइडेंस की तरह ही लीजिए और जो भी रेजोनेट हो जाता है उसे क्लेम कीजिए और मुझे बताएं कि रीडिंग कैसा रेजोनेट हुआ। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद दिल से। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। चलिए देखते हैं। इस वक्त आप मेंबरशिप लेकर इस चैनल का हिस्सा भी बन सकते हो। ये पर्सन आगे जाकर आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये पर्सन ना आगे जाकर आपको प्रपोज कर सकते हैं, या दिया हुआ कमिटमेंट या किया हुआ वादा निभा सकते हैं शादी का। यहाँ पर क्लियरली शादी ही नजर आती है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर फेवरेबल चेंजेस आपके ज़िंदगी में मुझे नज़र आते हैं कि पर्सन अभी भी आपको लेकर सीरियस है, अभी भी आपको लेकर वो चाहते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी है, आपके साथ रिश्ता भी रखना चाहते हैं। सो डेफिनेटली वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि फ्यूचर एनर्जी, आप दोनों का रियूनियन या रिश्ता पक्का होना, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। नेक्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 2 ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में थी तो थर्ड पार्टी को छोड़कर रियूनियन करने के चांसेस फ्यूचर में मुझे नजर आते। जो लोगों की जिंदगी में थर्ड पार्टी है उन्हीं के साथ ये रेजोनेट होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है ही नहीं तो सोचिए कि ये पर्सन किसी की मदद से आपको अप्रोच करेंगे या किसी की हेल्प से आपके साथ रिश्ता जोड़ने की या आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किसी की हेल्प लेकर। उनको पता है कि डायरेक्टली वो आएंगे, आप नज़रअंदाज करोगे। ओके, सो जिनकी थर्ड पार्टी है वो हटती हुई नज़र आती है और आप दोनों का मिलन होगा या रियूनियन होगा या रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जिन लोगों की थर्ड पार्टी है ही नहीं, 2 ही लोग हैं, लेकिन दोनों गुस्से वाले हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, हमेशा आपको किसी की गाइडेंस लेनी पड़ती है, तो कोई इंसान या कोई आपका कॉमन फ्रेंड हो सकता है, फैमिली फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, आप दोनों को करीब लाएगी और रिश्ता जुड़ेगा। सो ये आने वाला वक्त आपके लिए पॉजिटिव साइंस यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। एक कंप्लीशन, मैरिज, मैरिज कमिटमेंट। ओके, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्यार को समझ रहे हैं, एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो अपने जिंदगी में। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि जिस पर्सन ने कल तक कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, आगे बढ़ो, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब के लिए ये पर्सन ने आपका इस्तेमाल किया और जब मतलब ख़त्म हो गया तब इस पर्सन ने कहा कि मुझे, या इग्नोर करना शुरू किया या डायरेक्टली आपको कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना। और आप भी चौंक गए इस पर्सन की बात सुनकर कि ऐसा कैसा हो सकता है, कल तक तो इसको मेरी ज़रूरत थी, अभी अचानक नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर आपको ये छोड़कर चले गए थे तो आज फिर से इस रिश्ते में वो इंटरेस्ट लेते हुए नजर आते हैं, इनको चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत पड़ी गई, कर्मा फेस किया पर्सन ने। ओके, डिप्रेशन में चले गए थे पर्सन एक तो, या ये केतु की एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर आपके प्यार को ठुकरा रहे थे। उनको पता नहीं था कि क्या वक्त आएगा उनके ऊपर, क्योंकि जैसा आप देते हो किसी को
वही आपको मिलता है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो इनको भी धोखा मिला है। इस पर्सन ने आपको चीटिंग एनर्जी में रखा, इनको भी किसी ने चीट किया है। तो जो आप देते हो किसी को वो आपको मिलता ही है, आज नहीं तो कल मिलता ही है। ओके, सो यस, यहाँ पर इस पर्सन को देखिए 9 नंबर की एनर्जी है। एक तो ये मंगल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस वक्त पर्सन को। एक बात यहाँ पर जो क्लियरली नजर आती है ना कि इस पर्सन से आप प्यार तो करते हो, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है ना कि कब क्या डिसीजन लेंगे कुछ भरोसा नहीं है। इनका मंगल भारी है, गुस्सा बहुत तेज आता है। आप हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर हनुमान जी की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके और आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। सो मुझे लगता है ये पर्सन रात भर नहीं सोए हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और ये न्यू मून की एनर्जी की वजह से बुरे सपने, बुरे ख्याल भी इस पर्सन को आए हैं। और इसकी वजह से इन्होंने इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया तब भी आपका मन करता है कि इनको अनब्लॉक करके रख देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ना शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है। मतलब आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। गुस्सा भी होते हैं, चिड़चिड़ भी होती है, लेकिन चाहिए भी, छोड़ भी नहीं सकते। मतलब अजीब सी एनर्जी है, और कि छोड़ भी नहीं सकते, भुला भी नहीं सकते, वही चाहिए और उन्हीं के साथ लड़ते हो। दोनों का स्वभाव सिमिलर नजर आता है। ये एक ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव सेम है ना, मतलब आप भी गुस्से वाले, वो भी गुस्से वाले, तो समझ लो ट्विन फ्लेम है। आप रोने धोने वाले, वो भी रोने धोने वाले, तो समझो कि ट्विन फ्लेम्स ही हैं, क्योंकि मिरर एनर्जीज होंगे। सो एंजल नंबर 999 आपको दिखाई देता होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, आपको पाना चाहते हैं। और कि इनका डिसीजन हो चुका है। मन ही मन में इस पर्सन ने फैसला किया कि आपके साथ अभी मतलब बहुत हो गया, ठीक है, नोक झोंक बहुत हो गई, या फिर अवॉइड करना बहुत हो गया। इन्होंने आपकी सिर्फ बुराइयाँ देखी हैं या सुनाई हैं, लेकिन अच्छी बातें भी आपने की हैं इस पर्सन के लिए, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। शायद उसको वो नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि केतु की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। सो अगर ऐसा कुछ था तो ये पर्सन आज एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और आप दोनों का फ्यूचर भी मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आता है, पॉजिटिविटी नज़र आती है। सो नंबर 11 आपके लिए लकी है, नंबर 1, नंबर 2 आपके लिए लकी है। 99 मैंने कहा, एंजल नंबर 999 को क्लेम कर सकते हैं, 3 बार आ चुका है यहाँ पर। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार, ये खुशखबरी लेकर आएगा, या आप बहुत ज़्यादा करीब हैं कंप्लीशन या रीयूनियन के। आने वाले 9 दिन कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं मुझे, आने वाले 9 दिन आपके लिए लकी हो सकता है। आने वाले 9 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला है। क्लेम कीजिएगा एंजल नंबर 999 को। इट इज़ वेरी पॉजिटिव नंबर। एट द सेम टाइम ये एम्बिशियसनेस को बताता है कि आप एम्बिशियस हो, हार मानने वाले नहीं हो, इस पर्सन को पाकर रहोगे। ये आपकी जीत यहाँ पर नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।